Now for this question, limit x tends to infinity, square root of x square minus x plus 1 minus x that is equal to b. यानी इसकी लिमिटिंग वैल्यू मार्केट में अवेलेबल है, डेट इज b. देन दे नीड टू फाइंड ऑर्डर पेयर a कॉमा b एंड बेसिकली मुझे a और b निकालना है. यार क्वेश्चन को गौर से देखो, कुछ चीजें आपको फाइनलाइज हो गया, रियलाइज हो गया कि भाई a की वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ये होता है इन्फिनिटी, या डी ए नहीं बोलते, डज नॉट एग्जिस्ट. हाँ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है. हाँ, दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म. अभी आपको कहीं भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिखे ना, या फिर जीरो इंटू इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम केस में ट्राई क्या करते हैं, या तो आप 0/0 फॉर्मेट में फॉर्म करो, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में, उसके बाद हो सके तो लॉपटे लगा दो नीड पड़े तो यहाँ से यह देकर मालूम चला कि ए का वैल्यू हम नेगेटिव नहीं ले सकते, ए मस्ट नॉट इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव हो गया तो फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव. तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो वो तो बी हो ही नहीं सकता. दूसरा, अब ये क्या करें, पहला तो केस वही होता है, क्या करना है, रेशनलाइजेशन. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. अच्छा, माइनस एक्स, इसको हमको करना है रेशनलाइजेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स. ठीक है जी, होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू बी इज गिवन लिमिटिंग वैल्यू. अब कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है. वी कैन राइट फ्रॉम हियर दैट इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी. ओके जी. अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट. और डी आर में तो यही टर्म रहेगा, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स. ठीक है जी. सो फ्रॉम योर दैट इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू बी, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, डेट इज एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स फुल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स. हाँ जी, राइट, डन यार. एंड दैट इज इक्वल टू बी, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है बेटा, दैट इज इक्वल टू बी, एंड लिमिटिंग वैल्यू क्या है, बी है. नाउ फ्रॉम हियर मुझे क्या दिख रहा है, देखो ना गौर से, कि भाई एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हायर डिग्री टर्म डोमिनेट करता है, एज वी नो, ये दुनिया जानती है. तो ए ना डिनोमिनेटर में यहां से तो एक्स आएगा कॉमन, और यहां से तुम स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर तो एक्स ही आएगा. तो मुझे यह मालूम चला कि डिनोमिनेटर से एक्स का टर्म डोमिनेट करेगा. तो ऑफकोर्स एनआर से भी एक्स वाला, एक्स पावर 1 यानी एक्स का कोफिशिएंट या एक्स वाला टर्म से मेरा क्या डोमिनेट करेगा, उसके कोफिशिएंट का रेशियो मेरा लिमिटिंग वैल्यू होगा. अब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी में इतना दिखा कि डीआर में डिग्री ऑफ डीआर 1 है, और एनआर में डिग्री ऑफ डीआर मैक्सिमम 2 है. जब तक एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स रहेगा एनआर में, तब तक इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट नहीं हो सकती है, क्योंकि एनआर में तो इन्फिनिटी रखोगे आप. तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स मुझे नहीं चाहिए, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, दैट मीन्स 1 माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर वी हैव ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और हमने बोल रखा कि ए का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता. सो वी हैव ए इज इक्वल टू 1. तो मुझे ए 1 आ गया. अब नीड टू फाइंड बी. तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी में हमने अभी बोला कि भाई डोमिनेटिंग टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो मेरा क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू. तो यहाँ पे हमने जब रेशनलाइजेशन किया तो क्या रहा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर में मुझे एक्स वाला टर्म कौन सा है, ये है, उसका कोफिशिएंट क्या है, -1. और डीआर से क्या बनेगा, आप बना लो, देख लो ना. तो यानी क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, मुझे एनआर से माइनस एक्स डोमिनेट करेगा, माइनस एक्स हायर डिग्री टर्म, यानी जो भी है, नीचे में एक्स है तो ऊपर से माइनस एक्स. डीआर से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, यही काम करेंगे ना.
तो यहाँ से तो मुझे 1 माइनस 1/x प्लस 1/x, यानी यहाँ से मुझे क्या x बाहर आएगा, तो x ले लिया, और यहाँ से क्या ऑफकोर्स x ही है, डेट इज इक्वल टू बी, जो लिमिटिंग वैल्यू b होगा मेरा। अब भाई साहब मुझे ना x कॉमन आ रहा है तो x को काट दो ना, तो क्या -1/1 प्लस a डेट इज इक्वल टू b, और भाई हमने b a निकाला है ना, -1/1 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू -1/2, तो b आ गया मेरे पास। तो a और b का ऑर्डर पेयर, डेट मीन्स व्हाट, a कॉमा b वी हैव 1, -1/2। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, 1, -1/2, तो 1, -1/2 डेट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन।